नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय सरस्वती माता जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2025 में बसंत पंचमी सरस्वती पूजा का त्यौहार हमें कब मनानी है, किन किन बातों का ध्यान रखनी है, कौन कौन से कार्य उस दिन हमें जरूर करनी है, बच्चों से करवानी है, कौन कौन से कार्य हमें नहीं करनी है, पंचमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, लोगों के अंदर जैसे लोग विचार विमर्श में लगे हैं। कुछ लोग 3 फरवरी को मना रहे हैं सरस्वती पूजा बसंत पंचमी, और कुछ लोग 2 फरवरी को मना रहे हैं बसंत पंचमी सरस्वती पूजा। तो आप लोग देख लीजिएगा, आसपास जब आपके लोग मनाएंगे तब मना लीजिएगा। लोगों का यही है, मतलब समझ में नहीं आता कि किस दिन आपको बोले और किस दिन ना बोले, लेकिन आगे मैं आपको बता दूंगी कि हम लोग कब मनाएंगे। तो सबसे पहले सरस्वती पूजा के दिन बसंत पंचमी को हम पहला फगुआ के नाम से जानते हैं। जो नियम विधि है पहले वो जान लेते हैं। पूजा विधि के लिए भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग चाहे तो मेरे ओल्ड वीडियोज मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सुबह सवेरे हमें स्नान ध्यान करके पीला वस्त्र हमें जरूर पहननी चाहिए। सरस्वती पूजा के मतलब पूजा करने के लिए बसंत पंचमी के दिन पीला ही पहननी चाहिए। अगर आपके पास है तो महिलाएं और पुरुष बच्चे सभी को पहननी चाहिए। उसके बाद आप माता की मूर्ति भी आप लोग लाकर रख सकते हैं, पहले ही ले लीजिएगा। और मान लीजिए जो लोग रविवार को तो नहीं खरीदते हैं मिट्टी की मूर्ति वगैरह, तो आप लोग पहले ही खरीद लीजिएगा। मूर्ति खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखनी है, देखिए, बैठी हुई आसन में मुद्रा में हमें मूर्ति लेनी है, और खड़ी मूर्ति ना लें, बहुत लंबी मूर्ति ना लें। और माता अगर पुष्प जैसे अपने हंस पे विराजमान है वही आपको लेनी चाहिए, बैठे रूप में ही लीजिएगा। मतलब आसन माता लगाकर बैठी हैं वही हमें उसी मुद्रा में मूर्ति लेनी चाहिए, ना कि खड़े मुद्रा में लेनी चाहिए। कभी ना ले, क्योंकि सालों भर देवी देवता खड़े रहते हैं, इसलिए हमें बैठी हुई मूर्ति ही लेनी चाहिए जो भी जा रहे। क्योंकि पुरुष लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, महिलाएं इन बातों का ध्यान जरूर उन्हें दिलाएंगी, और कुछ लोगों के ध्यान से निकल जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। विसर्जन के लिए आप लोग पूछे हैं, तो देखिए, पूजा पाठ करके 1 साल तक मूर्ति को रखनी चाहिए, और अगले साल जैसे हम विसर्जित कर देंगे फिर नई मूर्ति सरस्वती जी की लाएंगे। जो मूर्ति रखते हैं उनके लिए, जो प्रतिमा रखते हैं, और कुछ लोग तो केवल फोटो से ही करते हैं, तब तो उन्हें विसर्जन करने की कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं है। अपना फोटो पूजा पाठ करेंगे और फिर फोटो घर में ही रखेंगे। लेकिन मूर्ति आप पूजा पाठ करके कुछ लोग विसर्जन तुरंत कर देते हैं 2-4 दिन रखने के बाद, और कुछ लोग जैसे पूरे साल रखते हैं और अगले साल नई मूर्ति लाते हैं, और फिर जो है पुरानी मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। तो आप ये नियम अपने घर का आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन 1 साल रखनी चाहिए, 1 साल के बाद ही हमें करनी चाहिए। तो ये हो गया जो मूर्ति लाएंगे उनके लिए बता दी। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, सरस्वती पूजा वसंत पंचमी का जो दिन है ना, अबूझ मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। इसमें आप किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं। कोई आपको पत्र पंचांग दिखाने की जरूरत नहीं है, मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अबूझ मुहूर्त माना जाता है, और इसमें आप कोई भी कार्य निसंकोच कर सकते हैं। नया कार्य हो या शुभ और मांगलिक कार्य भी आप लोग कर सकते हैं। अगला ध्यान आपको क्या रखनी है, कुछ लोग जैसे कहते हैं कि जैसे हम लोग तो पहला फगुआ के नाम से जानते हैं, तो उस दिन हम लोग पुआ अपने घर में जरूर बनाते हैं। मैदे का, आटे का, सूजी का, जो भी बनाए पुआ बनाते हैं। गुलाल हम जरूर माता को चढ़ाते हैं, अबीर जिसको कहते हैं, अबीर और धान, 3 चीज़ें माता को जरूर चढ़ानी है। पुआ, नारियल और गड़ी छुहाड़ा भी ले सकते हैं, अबीर और आपका जो धान, ये 3 चीज़ आपको जरूर चढ़ानी है। कुछ लोग जैसे आम के मोजर भी चढ़ाते हैं, कुछ लोगों के यहाँ चढ़ता है तो आपको मिल जाता है तो जरूर चढ़ाइए, और नहीं मिलता है तो ये जो भी मिल जाता है उसी से आपको पूजा पाठ
करनी है। ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि बच्चों से उस दिन आप लोग पूजा जरूर करवाइएगा, क्योंकि बच्चे ही माता की पूजा करते हैं। विद्या की देवी मानी जाती है, बुद्धि की देवी मानी जाती है सरस्वती माता। तो उनसे चंदन तिलक थोड़ा सा जरूर माता को, मतलब रोली वगैरह आप लोग सिंदूर वगैरह लगवा सकते हैं, गुलाल पैरों पर चढ़वा सकते हैं, माता को तिलक लगवा सकते हैं। और बच्चों से कहिए कि जो उनका सबसे मतलब जो हार्ड सब्जेक्ट रहता है ना, जो बहुत अधिक भारी रहता है, जो समझ में नहीं आता, वो जरूर माता के पास ले जाकर थोड़ा सा मोर पंख के साथ या थोड़ा सा पुष्प के साथ बुक के अंदर डालकर एक पेन कॉपी पुस्तक माता के पास हमें जरूर उस दिन चढ़ानी चाहिए। और उस दिन विद्या माता को हमें आराम देनी चाहिए, उस दिन हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और छोटे बच्चों का आप अन्नप्राशन वगैरह उस दिन करवा सकते हैं। जीभ पे, उनके जीवा पे हम जैसे शहद से ओम लिख सकते हैं। तो ये सभी कार्य आप सरस्वती पूजा के दिन अबूझ मुहूर्त में कर सकते हैं, किसी पंचांग की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों से आप लोग पूजा पाठ करवा के वहाँ पर पुस्तक रखवा दीजिएगा। और उस दिन बच्चों को डांटे वगैरह ना, और उन्हें पढ़ने के लिए ना बोले। जब मैं ये बात बोली थी अपने पिछले वीडियो में तो बच्चे बहुत अधिक खुश हुए थे, क्योंकि आजकल पढ़ाई से पहले ही बच्चों का मन थोड़ा सा दूरी रहता है, मोबाइल में ज़्यादा रहता है। सच्चाई बात है कि नहीं है? जो भी बच्चे सुन रहे हैं, ये बात सच है या नहीं है? बहुत कम बच्चे हैं, गिने चुने, जिनको पढ़ने में मन लगता है। बाकी तो इनको लगता है कि कब टीवी देख लेते, कब मोबाइल चला लेते, गेम खेल लेते। तो इसलिए आप लोगों को उस दिन छूट है, आप लोगों को मोबाइल चलाए या खेले या जो भी करे, लेकिन उस दिन पुस्तक को आराम देनी चाहिए। विद्या माता को उस दिन हमें पढ़नी नहीं चाहिए। बच्चों को इस बात का आप लोग ध्यान दिला दें। अगला आप लोगों का एक प्रश्न रहता है कि जैसे कि बच्चे का अगर एग्जाम है, परीक्षा है, तो वो बच्चे कैसे नहीं पढ़ेंगे? तो ठीक है, आप लोग माता से माफ़ी मांग लीजिएगा, पहले चढ़ा दीजिएगा अपनी पुस्तक को, अपने कॉपी को, अपने पेन को, और उसके बाद माफ़ी मांगकर आप लोग फिर उस पुस्तक को उठाकर पढ़िएगा। क्या कीजिएगा, मजबूरी में जो कार्य करना पड़ जाता है उसे हमें करनी ही चाहिए। बाकी अगर बचने लायक है तो उस दिन विद्या की देवी माता को, हमें विद्या माता को आराम देनी चाहिए, मतलब पढ़नी नहीं चाहिए। बच्चे पूजा पाठ करते हैं, एंजॉय करते हैं, पुआ पकवान खाते हैं, पंडालों में जाते हैं, घूमते फिरते हैं, और सभी को पीला वस्त्र उसी से मिलता जुलता जरूर पहननी है। तो ये सभी कार्य हो गया। सरस्वती पूजा में यही सब कार्य किया जाता है। ध्यान से एक एक बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा और ये या तो याद रखिएगा। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। ये क्लियर हो गया। और अगला आप लोगों का प्रश्न रहता है कि दीदी हम पीरियड में है तो पूजा पाठ कैसे करें? तो कोई बात नहीं, ये जो पूजा है ना, ये बच्चों की ही पूजा है। तो अगर आपके बच्चे हैं तो उनको उनसे करवा लीजिए और रेडीमेड चीज़ों का प्रयोग कीजिए। आप कोई भोग प्रसाद पुआ वगैरह ना बनाए, घर में खाने पीने के लिए बना सकते हैं, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन है। और ये जो व्रत है ना, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन हम सरस्वती पूजा वसंत पंचमी का त्योहार मनाते हैं। आप लोग अपने घर परिवार के लिए पुआ वगैरह बना सकती हैं। पंचमी के दिन अगर आप पीरियड्स में हैं तो माता को ना चढ़ाएं, बाकी आप रेडीमेड चीज़ें फल फ्रूट माता को चढ़ा सकती हैं, लड्डू वगैरह का भोग लगा सकती हैं। और एक चीज़ जो माता को हमें ज़रूर भोग में लगानी चाहिए, वो फल क्या है? बेर। बेर सरस्वती पूजा में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जितना कि गणेश चौथ में महत्वपूर्ण है ना बेर भोग में चढ़ाना भगवान को, उतना ही महत्वपूर्ण है सरस्वती पूजा में बेर का होना। तो अगर आपको मिल जाता है आसानी से, कोई भी बेर 2-4 ही लाइए केवल पूजा के लिए, लेकिन ज़रूर लाइएगा। बाकी फल साइड से आप लोग रख सकते हैं, लेकिन बेर के बिना माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो जरूर हमें बेर चढ़ानी चाहिए सरस्वती माता को। और बाकी आप साइड से धान हो गया, आम का मोजर हो गया, या और भी जो फल फ्रूट केला सेब संतरा आप चाहें तो चढ़ा सकते हैं। पीला आसन पे हमें माता को विराजमान करानी है, पीला कपड़ा ओढ़ानी है और पीले चीज़ों का ही प्रयोग करनी है, खुद भी पहननी है। माता को भी जो वस्त्र देते हैं पीला ही खरीदे, और उसी पे हम माता को चढ़ाकर धूप, अगरबत्ती, दिया,
कलश चाहे तो कलश भी रख सकते हैं। ये सभी चीज़ों के साथ, फल फ्रूट के साथ, सिंदूर चंदन के तिलक के साथ, सिंदूर तिलक के साथ हम माता की पूजा करेंगे, आरती करेंगे। और इस विधि से हम सरस्वती माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, पुआ वगैरह चढ़ाते हैं। और हे माता, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे घर परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखे। और माता से हमें प्रार्थना करनी कि हे माता, हे विद्या देने वाली माता, तो सरस्वती माता को ही मानते हैं। बुद्धि विद्या हमारे बच्चों में कूट कूट कर भरी है कि थोड़ा सा बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, बुद्धिमान बने, समझदार बने। तो यही सब तो हम भगवान से चाहते हैं। तो माता से हमें हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, प्रणाम करनी है। और जितने नियम विधि आपको बताई हूँ सभी कार्य आपको करने हैं। तो चलिए आगे जान लेते हैं सरस्वती पूजा का त्योहार हमें कब मनानी है। तो आपको बता दूं कि सरस्वती पूजा का त्यौहार हम लोग जैसे 3 फरवरी को मनाएंगे। दिन है सोमवार। सोमवार के दिन हम बसंत पंचमी का त्यौहार मनाएंगे। और कुछ लोग जैसे 2 तारीख को भी मना रहे हैं, तो आप अपना देख लीजिएगा आसपास में, तो आप उस दिन भी मना सकते हैं, ठीक है। और जो भी नियम विधि बताई हूँ वो सभी कार्य आपको करने हैं, उसी विधि से आप लोग कीजिएगा। एक भी चीज़ आपसे मतलब ध्यान से ना निकले, भूले ना। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद। जय सरस्वती माता।